सभी लोग उस व्यक्ति का नाम लिखना जिससे सबसे ज़्यादा आपको आसक्ति है, जिससे सबसे ज़्यादा आप चाहते हैं, जिसके बिना आप रह नहीं पाओगे। कौन है? पति, पुत्र। यदि उसे कुछ हो जाए तो आपको भी कुछ होने लगे। यदि उसका एक्सीडेंट हो जाए बेटे का तो आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी। अच्छा, वैसा तो नहीं होगा, लक्ष्मण जैसा नहीं होगा। लक्ष्मण ने सुना रामचंद्र जी नहीं रहे, ही राम, बस गया, लक्ष्मण चला गया, है ना। ऐसी तो गहरी आसक्ति किसी की नहीं है, इतना नहीं चाहते अपने पति को। हाँ, इतना नहीं चाहते अपने पति को, अपनी पत्नी को इतना नहीं चाहते। ऐसा प्रेम नहीं है भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, राम लक्ष्मण जैसा नहीं। प्रेम था तो राम लक्ष्मण में। लक्ष्मण ने सुना रामचंद्र जी चले गए, देव ने परीक्षा की थी ना, पढ़ा पद्म पुराण ग्रंथ, जैन रामायण पढ़ी है। देव परीक्षा करने के लिए आए थे, स्वर्गों में चर्चा चल रही थी, यदि प्रेम देखना है तो राम और लक्ष्मण का देखो, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। देवों को विश्वास नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। दो भाइयों में इतना प्रेम, परीक्षा करने के लिए आए थे, क्या विक्रिया के माध्यम से पूरे महल में मातम फैला दिया। सारे रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, सारी रानियां रो रही हैं, और लक्ष्मण आते हैं, क्रंदन को सुनते हैं, माहौल को देखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। वो देवता तुरंत कहते हैं रामचंद्र जी इस दुनिया में नहीं रहे। फिर क्या था, बस इतना सुनते ही हे राम भी पूरा नहीं निकल पाया, उससे पहले ही लक्ष्मण के प्राण निकल गए। इतनी ज्यादा गहरी आसक्ति, गहरा प्रेम। आप लोगों का इतना नहीं है ना, स्वार्थी हो थोड़े। इतना प्रेम नहीं है। अच्छा, कलयुग है, हो ही नहीं सकता, सबको अपने अपने स्वार्थ लगे हैं। बोले हम किससे प्रेम करते हैं, तो पत्नी पति से प्रेम कहाँ करती है, वो तो पैसों से प्रेम करती है, उसकी सुविधाएं उससे मिलती है, पूर्ति होती है, ज्वेलरी उससे आती है, साड़ियाँ उससे मिलती है, लग्जरी उससे पूर्ति होती है, तो उसको पति थोड़ी चाहिए, उसको तो फैसिलिटी चाहिए। सही बता है। अच्छा, सही बताना। यदि पति का वियोग हो जाए तो आप लोग क्यों रोगे? अब कौन संभालेगा आपको, या आपकी सुविधाओं को कौन पूर्ति करेगा? कौन भोजन ला करके देगा, कौन पैसे देगा, कौन घर की व्यवस्थाओं को पूर्ण करेगा, कौन बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों की फीस कहाँ से आएगी? पति के लिए नहीं रोता है व्यक्ति, देखना बड़ी कड़वी बात बता रहे हैं। पति के लिए विलाप नहीं करती पत्नियां, किसके लिए करती हैं? हमारी सुख सुविधाएं कैसे पूर्ण हो पाएंगी, अंदर से यही भाव होता है, इसलिए रोती हैं। वो माँ भी रोती है तो इसलिए रोती है, बेटा चला गया इस कारण नहीं रोती। यदि युवा अवस्था में बेटा चला जाए, बेटा चला गया इस कारण नहीं रोती है। किस कारण रोती है? यही तो एक कमाऊ पूत था जो घर को संभाल रहा था, अब घर में कैसे चलेगा? बेटे का गम नहीं है, किसका दुख हो रहा है? घर कैसे चलेगा, फाइनेंशियल नीड्स कैसे फुलफिल होगी। पत्नी यदि चले जाए युवावस्था में तो पति क्यों रोता है? आपसे पूछ रहे हैं। यदि आप विधुर हो जाओ, जल्दी विधुर हो जाओ तो क्यों रोगे? फिर भोजन कौन बना करके देगा, घर कौन चलाएगा, और सेवा कौन करेगा, और आपकी फिजिकल नीड्स कौन फुलफिल करेगा? कड़वी बात बोल रहे हैं, इसीलिए रोगे। यही है ना। किसी को पत्नी से प्रेम नहीं है, समझना, असलियत सुन लो सब लोग ध्यान से। कोई पत्नी को नहीं चाहता, कोई पति को नहीं चाहता, कोई पुत्र को नहीं चाहती, कोई माँ को पिता को नहीं चाहता, सबको अपनी अपनी सुविधाओं की चाह है। कहने में आता है उन्हें विकल्प हो रहा है, माहौल एकदम गमगीन हो गया है, बड़ा दुखी हो रहे हैं सभी लोग, बड़े विलाप कर रहे हैं। किस लिए विलाप कर रहे हैं? धीरे से पूछ तो लो। यदि धीरे से कह दिया जाए चला गया पर 50 लाख की एफडी छोड़ के गया, आपको पता ही नहीं था, तो फिर अभी तो आपको पता नहीं था 50 लाख की एफडी छोड़ करके गए थे। वो उसका फ्रेंड आकर के बताता चिंता नहीं कर, 50 लाख की एफडी छोड़ करके गए, मुझे मालूम है। फिर आपका रोना धीरे से कम हो जाएगा। चलो देख लो, सही बोल रहे हैं, 50 लाख की है, ब्याज आता रहेगा 50,000, चिंता नहीं करना। अच्छा 50,000 आता रहेगा, फिर तो चलेगा। अब ठीक है, अब उम्र के साथ तो जो आता है सबको जाना ही होता है, संसार का नियम है, कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं है, अब जाता है, क्या करें।
फिर ज़्यादा विकल्प भी नहीं करना चाहिए, उससे राग द्वेष होगा, फिर विकल्प होंगे, उससे कर्म का बंध होगा। तो हमने बहुत स्वाध्याय किया है, महाराज जी ने बहुत सिखाया कि कर्म बंद नहीं करना चाहिए, इस कारण हम लोग ज़्यादा विकल्प नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसी एक्टिंग हो जाएगी कि नहीं? एक्टिंग ऐसी होगी कि नहीं? बिल्कुल। तो आप किसे चाह रहे थे? पति को चाह रहे थे? कड़वा सत्य है, बिल्कुल कड़वा सत्य है, जान लो। कोई किसी को नहीं चाहता है, कहने में आता है आप उसके बिना नहीं रह सकते। यदि आपकी जरूरत कोई दूसरा पूर्ति करने लगे तो फिर आपको विकल्प ही नहीं होगा। होएगा क्या? दो बेटे हैं मान लीजिए, एक कमाऊ है पूत, दूसरा नहीं कमाता है, और जो नहीं कमाता वो चला जाए, सपोज, थोड़ा दुख तो होगा, थोड़ा दिखावा भी होगा, थोड़ी नाटकबाजी भी होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितना दुख कमाऊ पूत के जाने पर होगा, उतना तो नहीं होगा ना। दोनों ही आपके बेटे थे, क्यों ऐसा क्यों हुआ? हाँ, यूटिलिटी ज़्यादा जिसकी थी उसको लेकर के विकल्प होता है, उसको लेकर के नहीं होता विकल्प। हमारी नीड्स कौन फुलफिल कर रहा था? अच्छा, कमाऊ पूत कर रहा था, अब तो दुख होगा। और वैसे भी कुछ नहीं करता, निठल्ला था, बैठे रहता था, अच्छा वो चला गया, टेंशन फ्री। अंदर से भाव आएगा, बाहर से तो रोगे, नो डाउट, ये दिखाना भी पड़ता है, नहीं तो समाज वाले क्या कहेंगे, दुखी नहीं हो रहा है। कई बार इस कारण रोना पड़ता है ना, रिश्तेदार समाज वाले क्या बोलेंगे, देखो कितने निर्मोही, यानी दुखी नहीं हो रहा जाने का, इसका मतलब अंदर से चाहते थे वो चला जाए, तो फिर दिखाने के लिए रोना पड़ता है। कुल मिलाकर के सार क्या निकला? कोई दुनिया में किसी को नहीं चाहता, सिर्फ अपने आप को चाहते हैं। सत्य यही है। कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा है, देखने में आता है उसके पीछे पड़ा है, वो उसके पीछे नहीं है, वह अपनी तृप्ति के पीछे पड़ा हुआ है, वो अपनी सुविधाओं के पीछे पड़ा है, वो अपने सुख के पीछे पड़ा है। माध्यम आप हो सकते हैं और कुछ नहीं, इसलिए वो आपको चाह रहा है। संसार का यह अटल नियम है, कोई किसी को चाहता है नहीं। जो इस वास्तविकता को समझ लेगा फिर वो रचेगा पचेगा ही नहीं, उसे विकल्प ही नहीं होंगे, उसके भीतर संकल्प ही उत्पन्न नहीं होंगे, उसकी आसक्ति ही नहीं होगी। यदि आपको ये बता दिया जाए कि आपकी पत्नी ऊपर ऊपर से चाहती है, आपको अंदर से तो नहीं चाहती है, तो आपका भ्रम टूट जाएगा ना? टूटेगा कि नहीं? टूट जाएगा। पता चलते ही मैं तो कुछ और समझ रहा था, लेकिन बात तो कुछ और ही निकली। सत्यता का ज्ञान होते ही, भान होते ही विकल्प टूटने लगते हैं, इसलिए ज्ञान की महिमा बताई जा रही है। तो वे मुनिराज उपसर्ग कैसे झेल लेते हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक, सिर्फ उस द्रव्य दृष्टि की भावना से, उस भेद विज्ञान की भावना से। और वे उसे चाहते हैं जो परमानेंट होता है, जो टेम्पररी होता है उसे बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो तात्कालिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, उसे चाहते ही नहीं, बोले छूटने वाला है। कहाँ दिमाग लगा जो छूटने वाला है? हाँ? 2 दिन बाद होटल रूम को छोड़ना है, कौन टेंशन ले? 2 दिन बाद तो छोड़ करके वैसे ही जाना है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? क्या समझ में आया? तो आज से अपने घर को क्या देखोगे? रामलीला का मैदान, हाँ, रंगमंच देख लो, दृष्टि तो लाओ। हम कह रहे हैं आपके बहुत सारे विकल्प अपने आप कम हो जाएंगे, बहुत सारे टेंशन अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। जिसे ये नहीं ज्ञान होता वही उलझे रहता, परेशान रहता। कुछ गलत कहा हमने? अच्छा, अपने पति से पूछना, कह दे आप मुझे चाहते हो कि मेरे शरीर को चाहते हो? पूछ लेना धीरे से जाकर के, पूछ सकते हो। अपने बेटे से पूछ लेना, तुम मुझे चाहते हो कि मेरी दौलत को चाहते हो, प्रॉपर्टी को चाहते हो? पूछ लेना धीरे से। अपनी पत्नी से पूछना धीरे से, मुझे चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी सारी नीड्स फुलफिल कर रहा हूँ, उसे चाहती हूँ? क्या बोले? दोनों को नहीं।
पहचानो तो सही, सत्यता को पकड़ो तो सही, क्यों आंख बंद करके रह रहे हो? तो एक्सरसाइज हमने क्या दी है, जिसे आप बहुत अधिक चाहते हो अथवा जो आपको सबसे अधिक चाहता, चलो ठीक है उस एंगल से ले लो, जो आपको बहुत पसंद करता है, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, पिता, कोई भी मित्र, वास्तव में आपको चाहता कि कुछ और चाह रहा है? असलियत निकालो, भ्रम टूट जाएगा। क्या हुआ? संसारी जब ऐसा कहें संसार ऐसी है क्षणभंगुर, तो किसी को समझ में नहीं आता। बहुत सुन लिया सब लोगों ने, संसार क्षणभंगुर है, अनित्य भावना, राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, गाते गाते बरसों निकल गए। कोई फर्क पड़ा? पूछना किसको फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा किसी को। अब हम जो तरीका बता रहे हैं वो तरीका करके देखना। लिखो लिखो, कौन आपको चाहता है? आप किसे चाहते हो? वो आपके किस रूप को चाह रहा है? कुछ लोग तो हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है बहुत बड़ा भ्रम हमारा टूट जाएगा, इस कारण हमें भ्रम में ही जीने दो। हाँ? किसके बिना आप नहीं रह सकते हैं? किसके बिना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा? किसके मरने पर आपको हार्ट अटैक हो जाएगा? जब हम कई बार हमने क्लास ली है, एक एक्सरसाइज दी है, सभी लोग अपने अपने पति का नाम लिखें। नाम लिखो, नाम, उम्र लिखना, और आज जाकर के सोचना, आज यदि मेरे पति मरते हैं, उल्टा सोचवा रहे, उल्टा चिंतन करने के लिए कह रहे, चलो ठीक है वैसा नहीं, दूसरे एंगल से, आज यदि मैं मर जाऊंगी अथवा मैं मर जाऊंगा तो पति को कितना फर्क पड़ेगा? अब तो इतना तो इमेजिन कर सकते हो, तो उन्हें मत मारो, स्वयं तो अपने आप को तो मार सकते हो। इसमें तो डर नहीं है। आपको विकल्प होगा, महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, पति को मारने की सोचने की बात कर रहे हैं, होना तो चाहिए सदा सुहागन रहूं मैं, हमेशा रहे, ये सोचने, लेकिन हम उल्टा चिंतन करा रहे हैं ना आपसे। वैसे चाहो तो हिम्मत तो कर लेना, नहीं है तो ऐसा चिंतन कर लेना, आज मेरा मरण होता है तो किससे कितना फर्क पड़ेगा? घर में जो है, पति को कितना फर्क पड़ेगा? आज मतलब आज रात के 12 बजे, टाइम भी लिख लेना, आज रात के 12 बजे तक मैं मर जाती हूं अथवा मैं मर जाता हूं, तो पति को कितना अंतर आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या को टेंशन लेना जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो? बेटे को कितना अंतर आएगा मरने से मेरे? बेटी को कितना अंतर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा? बहू को कितना फर्क पड़ेगा? बहू तो सोचेगी अच्छा उबला टली। हाँ? बहू को कितना फर्क पड़ेगा? पोते को कितना फर्क पड़ेगा? पिता को कितना फर्क पड़ेगा? माँ को कितना फर्क पड़ेगा? बाकायदा लिखना है। फिर इसके बाद सबसे अधिक ज्यादा फर्क किसको पड़ रहा है? कर सकते हैं ऐसे एक्सरसाइज, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा भ्रम टूटेगा आपका सबका, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। बाकायदा लिखना नाम, बेटा नहीं लिख पा रहे, कोशिश तो करो, उन्हें मत मारो, स्वयं तो मार लो अपने आप को। हाँ नहीं, चिंतन करना है, अपने हिसाब से लिखना है, फिर धीरे से उनसे पूछ लेना बाद में, यदि मैं मर जाऊंगी तो आपको कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई फर्क नहीं पड़े तो अपन के विकल्प कर रहे हैं, जैसे हमसे कोई फर्क नहीं, मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, विकल्प, जब वो हमें नहीं चाहता तो फिर नो नीड टू वरी। हाँ, दूसरा एंगल, यदि पति मर जाता तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? यदि मेरा बेटा मर जाए, सपोज, नहीं मर सकता बेटा एक्सीडेंट में, कोरोना में नहीं जा सकता, जा सकता है कि नहीं जा सकता? महाराज जी कैसी कल्पना करवा रहे हो आप? ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, बुरा तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, तो 12 भावना पढ़ना है बुरा है? अनित्य भावना का चिंतन करना बुरा है?
अनित्य भावना क्या कहती है? कहाँ गए चक्री जिन जीता, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। यही तो अनित्य भावना है ना। अब उसे प्रैक्टिकल करो। पति मरने पर मैं कितने दिन तक दुखी रहूंगी? एक्सरसाइज करना। 13 दिन तक, 1 महीने तक फर्क पड़ेगा। बेटा यदि मर जाता है तो क्या मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा कि हार्ट फेल होगा कि ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा? कमाऊ पुत्र यदि मर रहा है तो मैं अपने घर की जरूरतों को कैसे पूरा करूंगी? गलत एक्सरसाइज करवा रहे हैं आपसे? क्यों डॉक्टर साहब गलत करवा रहे? बैठे बैठे हम क्या निर्मोही बना देंगे? परिचय करा रहे हैं आपको। आप उन लोगों से परिचय करा रहे जिसे आप बहुत ज्यादा अपना मानते हो, जिन पर जान छिड़कते हो। थोड़ा देख तो लो, करो, कोशिश करो। बाकायदा नाम लिखना है, सोचना नहीं है। आप बंद करके रख दो तो विचार ही नहीं आएगा। नाम लिख, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक वो भाव नहीं आएंगे। बेटे का नाम, पहले बेटे का नाम क्या नाम है? महाराज। दूसरे बेटे का नाम, पहली बेटी का नाम, दूसरी बेटी का नाम। उसके मरने पर मुझे कितना दुख होगा? हाँ? यदि पति छोड़ करके भाग जाए तो क्या होगा? यदि पति दूसरे से शादी कर ले तो क्या होगा? यदि पत्नी छोड़ करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भाग जाए तो क्या होगा? हो सकता है कि नहीं? आज के जमाने में कुछ भी संभव है। यदि डाइवोर्स हो जाए तो क्या होगा? मुंह तोड़ने का उपाय बता रहे हैं आपके। अच्छा उपाय नहीं है, अच्छा रास्ता नहीं है। मुंह टूट जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, आचार्य के पास जाओ, शादी का आश्रम बनवा रहे हैं आचार्य। हाँ, दीक्षा दे देंगे, शादी का आश्रम मसरा है ना, बढ़िया वहाँ घर ध्यान करना। ये दीदी हैं, लेके जाएंगी। ये भी संभाल रही हैं बहुत सारी बहनों को, दीदी संभाल लेंगे। आचार्य के पास आशीर्वाद लेने चले जाओ। वे मुनिराज बस इसी भावना के बलबूते पर कभी विकल्प नहीं करते। ना दुनिया को अपना मानते हैं, ना इस शरीर को अपना मानते हैं, ना ही अपने भीतर उठने वाले उन क्षणिक भावों को अपना मानते हैं। कौन से भावों को? वैर का भाव, क्रोध का भाव, अहम का भाव, लालच का भाव, माया का भाव, ईर्ष्या का भाव। वो जाने वाले, जब जो जाने वाले छूटने वाले, तो उससे लेकर क्या विकल्प करना? विकल्प किसे लेकर के करें? ध्यान किसका करें? जो हमेशा रहेगा साथ। तो क्या रहेगा? हमारा ज्ञान दर्शन कभी नहीं छूटेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। तो फिर किसका ध्यान करते हैं? एकमात्र उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान करते हैं। बस उस ध्यान में वो इतना डूब जाते हैं, इतना लीन हो जाते हैं, बाहर क्या चल रहा है उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और उसी के माध्यम से उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा पुरुषार्थ उन आदिनाथ भगवान ने किया, इसलिए हम उस केवल ज्ञान की जय जयकार कर रहे हैं, उस केवल ज्ञान की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। इन्हें उस केवल ज्ञान की प्राप्ति जो होती है, इस भाव श्रुत केवली पने के द्वारा होती है। यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की एकता आ जाती है, और उसमें वो इतने शुद्धोपयोग में डूब जाते हैं, बाहर कुछ भी चलता रहे, वो बाहर है ही नहीं। उन्होंने शरीर को अपना माना ही नहीं। लोमड़ी खाते रहे कोई फर्क नहीं, स्यालनी खाते रहे कोई फर्क नहीं, आभूषण लोहे के पहना दिया है कोई फर्क नहीं, सिगड़ी जलती रख दिया है कोई फर्क नहीं, शरीर को जला दिया गया कोई फर्क नहीं, ओले सोले पत्थर बरस रहे हैं कोई फर्क नहीं। मुझ पर कहाँ गिर रहे हैं? शरीर पे गिर रहा है। शरीर तो वैसे ही छूटने वाला है, और आत्मा छूटने वाली है ही नहीं, नष्ट होने वाली नहीं, वो शाश्वत है। उसी के ध्यान में। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? तो क्या करना क्या है? बहुत कठिन है। जो तरीका हमने बताया उस तरीके को तो अप्लाई करो, लिखो, इतनी एक्सरसाइज तो कर लो। बेटे का नाम लिखना बाकायदा। क्या बेटे का नाम क्या है? वैभव। देखो हम पर्टिकुलर नहीं जाना चाहते, नहीं तो किसी को हर्ट हो जाएगा। XYZ जो भी है, जिसका भी बेटा है, यदि मैं मरूंगा तो बेटे को क्या फर्क पड़ेगा मेरे मरने पर? और इन केस बेटी अथवा बेटा मर जाएगा तो मुझे कितना फर्क पड़ेगा? बहू को कितना फर्क पड़ेगा? पति को कितना फर्क पड़ेगा? दामाद को कितना फर्क पड़ेगा? बहुत उल्टा सीधा से चिंतन करा रहे हैं, बहुत भयंकर चिंतन करा रहे हैं।
सत्यता है संसार का नहीं। कुछ भी किसी के साथ कभी भी हो सकता है। एक सूत्र जिंदगी में हमेशा याद रखना, ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जो हमेशा अपने अधिक से अधिक हम क्या खो सकते हैं उसके लिए तैयार रहता है, अधिक से अधिक क्या परेशानी मेरे पास आ सकती है उसके लिए तैयार रहता है, वो उसका सामना बहुत अच्छे से कर सकता है। इसलिए नहीं कि आप डूब जाओ निराशा में, इसलिए कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाएगी तो बहुत कॉन्फिडेंटली आप उसे फेस कर सको, सामना अच्छे से कर पाओगे, विकल्प से रहित होकर के संभाल पाओगे। नहीं तो आप कोमा में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, लक्ष्मण की भांति। उसका उपयोग व्यवहारिक जीवन में भी है, उस भेद विज्ञान का, मात्र मुक्ति के लिए नहीं। यानी व्यवहार में भी वो रहेगा तो निर्विकल्प रहेगा। समय हो गया, तय रखते हैं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। तो आप सबके लिए होमवर्क है, पति का भी नाम, पत्नी का भी नाम, बेटे का बेटी, बहू, सास, सबका। किस किस के मरने पर कितना दुख होगा और मेरे मरने पर इनको कितना दुख होगा, दोनों एक्सरसाइज। मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। सब पुरानी ही लय से पढ़ते हैं, जो आपको कंठस्थ हो गई उसी वही निकलती सबकी, है ना। किं वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। जो लय आपको कंठस्थ हो गई है वही लय निकल रही है। कौन सी लय से पढ़ते हो? मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा, यही लय पढ़ते हो? और कोई दूसरी लय भी पढ़ते हैं? हाँ, और भी लय है, बहुत सारी इसकी लय हैं। खैर जिसमें आपका मन लग जाए, पर नियम है तीसरा चरण उठाना है, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ, खड़े होकर। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, एज पर आगम एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हाँ, इसका मतलब है कि हर जीव में हाँ, भगवान हर आत्मा में भगवान बनने की क्षमता है। बिल्कुल सही है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि हमें हर जीव को समान दृष्टि से देखना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक निम्न पर्याय वाला जीव, हाँ, जिसे बहुत पुरुषार्थ करना है उच्च पर्याय पाने के लिए, हाँ, और उच्च पर्याय पाने के बाद भी बहुत पुरुषार्थ करना भगवान की पर्याय पाने के लिए। हाँ, तो हम उस जीव को भी, मतलब जिससे अभी इतनी लंबी यात्रा तय करनी है, वो भी तय नहीं है। अगर हाँ, वो पुरुषार्थ करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो भगवान बन जाएगा। हाँ, तुम ऐसे निम्न जीव के प्रति भी अहिंसा का भाव रखें, क्या यही वास्तविक अहिंसा है? निम्न जीव के प्रति भी नहीं, जीव मात्र के प्रति है। प्रत्येक जीव मात्र के प्रति जो है कल्याण का, अहिंसा का भाव होना चाहिए। उसमें हमें भेद नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तो मतलब बहुत गहराई वाली बात हो गई कि जो अभी निम्न पर्याय में है। निम्न पर्याय से मतलब आप क्या समझ रहे हैं? जैसे त्रियंश में है। त्रियंश में कौन सी पर्याय? जैसे चीटी भी निम्न है, हाँ, जैसे दो इंद्री भी निम्न है, चार इंद्री भी सुअर है, कुत्ता सुअर है, कुत्ता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे जीव के प्रति भी हमारी वैसी अहिंसक भावना होनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, सबके प्रति होना चाहिए।
और वो भी अपना कल्याण कर सकता है, कर लेता है। और ये नहीं समझना पहले मनुष्यों का कल्याण होगा। कई बार त्रियंच जो जीव हैं मनुष्य से पहले अपना कल्याण करके मुक्ति पा जाते, भगवान बन जाते। इवन मुनिराज से पहले भी केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बन जाते हैं। मुनिराज तो यहाँ सल्लेख ना लेकर के स्वर्ग जाएंगे, हो सकता है 2-3 बार और भी मुनि बने, लेकिन एक ऐसे भी आगम में उदाहरण मिलते हैं। त्रियंश की पर्याय में था, एकमात्र नियम ग्रहण किया और अगले भाव में मनुष्य पर्याय पाया, दीक्षा ग्रहण कर ली और मुक्ति को पा गया। शियार की कथा आती है ना, नहीं आती है? सुना है? सियार की कथा नहीं सुनी? बड़ी रोचक कथा है, आचार्य भगवान बहुत अच्छे से सुनाते हैं। होशियार, हो सियार, होशियार हो जाओ, उस सियार की भांति हो जाओ। सियार जानते हो ना? नहीं जानते? लोमड़ी जिसे कहते, फॉक्स जिसे कहते, वो उस पर्याय में रहने वाली आत्मा ने एक ऐसा नियम ले लिया, छोटा सा नियम लिया था उसने मुनिराज के उपदेश को सुनकर के। बड़ा छोटा सा नियम। कौन सा नियम लिया था? रात्रि में आहार का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग। और उसी नियम के कारण वो अगले पर्याय में मोक्ष चला गया। आप सबका भी नियम होगा ना, रात्रि में भोजन पानी आहार का त्याग। कितने लोगों का त्याग है? आहार का ही त्याग है कि पानी का भी त्याग है? हाँ, चारों प्रकार का आहार का त्याग है। हाँ, 8 बजे तक पानी की छूट रखी है। अच्छा, लेकिन देखना वो सियार था जो जन्म से मांसाहारी था, उसने एक बार मुनिराज का उपदेश सुना, प्रवचन सुना और उसने सब कुछ त्याग दिया, पानी की भी छूट नहीं रखी उसने। हाँ, त्रियंच गति का जीव, छोटा सा नियम है ना? नहीं है? तो आप तो सियार से बड़े हो ना? नहीं हो? कितने लोग सियार से बड़े हैं? वो तो जन्म से मांसाहारी, आप तो शाकाहारी हो। आपने कभी मांस को टेस्ट भी नहीं किया होगा, नहीं किया ना? तो आप तो अच्छी पर्याय में हो, मनुष्य की पर्याय में हो। जैन कुल मिला है, अच्छा परिवार मिला है, देव मिले हैं, गुरु मिले हैं, शास्त्र मिले हैं, सब कुछ मिले हैं, समझाने वाले मिले हैं, और आप रोज सुनते हैं। उसने तो जीवन में एक ही बार उपदेश सुना और एक बार सुनकर के उसने एक नियम ग्रहण कर लिया। कौन सा नियम? रात्रि में आहार पानी का त्याग, और कल्याण हो गया है। नियम से कल्याण नहीं हुआ उसका, नियम से कल्याण नहीं हुआ। कल्याण किससे हुआ? नियम के प्रति वो मरने के लिए तैयार हो गया था, उससे उसका कल्याण हो गया। वो समर्पण, समर्पण। प्राण भले ही जाए पर नियम नहीं जाना चाहिए, संकल्प नहीं टूटना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, अहिंसा का पालन होना चाहिए। आज के नियम कैसे हैं? छूट के साथ। रात्रि भोजन त्याग, हाँ ठीक है, बाहर की छूट है ना? बाहर कहाँ? यहाँ से जाएंगे हाईवे में, ढाबे में, हाँ बाहर आ गए, हम सिटी से बाहर आ गए, हमारा नियम बस सिटी तक था, बाकी छूट है। अथवा अभी तो हाथ की रेखा दिख रही है, अभी पी लो पानी, खा लो। 7 भी बज चुके हैं, 7:15 भी बज चुके हैं, हाथ की रेखा तो दिखती है, पी लो। और उसे कोई भाव भी नहीं आया। और सुनना ध्यान से, दिन में ही वो रात्रि समझ बैठा, रात्रि में नहीं, वो दिन को रात्रि समझ बैठा और आप रात्रि को दिन समझते हो। पता है ये स्टोरी? नहीं पता? बड़ी रोचक कथा, हाँ, जीवन को बदलने वाली कथा। नियम लिया था, गर्मी का सीजन था, प्यास बहुत तीव्र लगी थी, जंगल में था, कहीं जल का स्रोत नहीं था, एकमात्र बावड़ी ही थी जहाँ पानी मिल सकता था, वो बहुत गहरी, सीढ़ी से नीचे उतर करके जाना पड़ता था। चारों तरफ झाड़ झंकार, सन
रेज वहाँ पहुँच ही नहीं पाती, तो नीचे उतर करके जाता था तो ऐसा लगता था यहाँ तो अंधकार है, और उसको क्या भ्रम हो गया, रात्रि हो गई। कौन सी यार, चाहता तो पी लेता, क्या जाता, कौन देख रहा था, मुनि महाराज तो देख नहीं रहे थे। मुनि महाराज ने नियम दिलाया भी नहीं तो उसने स्वयं नियम लिया था, ध्यान से सुनना। चाहता तो आराम से भी लेता, मैं ऊपर देख कर क्या दिन ही है, लेकिन उसे क्या भ्रम हो गया, सनसेट हो गया, रात्रि हो गई, क्योंकि दिखना नजर नहीं आ रहा है। इसलिए नजर नहीं आ रहा था कुछ भी कि सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं पहुंचती। फिर वो चढ़ते चढ़ते ऊपर आया, देखता क्या अभी तो सूर्य है, दिन है। फिर नीचे उतर करके जाता है, फिर वहां अंधकार, अरे इतने से टाइम में शायद सूर्य डूब गया। फिर ऊपर जाता है, देखता है अरे सूर्य है। फिर नीचे आता है, अरे सूर्य डूब गया, अंधकार। थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया उसने, अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं किया, नहीं किया ना। अरे जब ऊपर देख कर क्या है, सन है अभी, तो फिर क्या आवश्यकता थी, नीचे उतरने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट। अपन होते तो अपन दिमाग लगा लेते हैं, भले यहां नहीं दिख रहा पर अभी तो सन तो निकला हुआ है, सूर्य निकला हुआ है, लेकिन तीरंज गति का जीव जो ठहरा बेचारा, दिमाग ही नहीं लगाया उसने। मनुष्य सारे दिमागदार है ना, अपने दिमाग का प्रयोग बहुत अच्छे से कर लेते। हाँ, कुटिल बुद्धि, इसमें कोई कुटिलता क्या है, तो सही बुद्धि का प्रयोग है। सूर्य निकला हुआ है, अभी तो 5:30 ही बजे हैं, अपने पास तो घड़ी भी होती है ना, अभी 2 ही मिनट उतरने में लगे तो थोड़ा सूर्य अस्त हुआ है, अपन तो पी लेते, सब जन पी लेते हैं, लेकिन उसकी बुद्धि में नहीं, सूर्य अस्त हो गया। 4-5 बार ऐसा करते रहा, कंठगत प्राण थे और उसी में उसका मरण हो गया। किसमें हो गया, सूर्य के उजाले में उसका मरण हो गया, रात्रि में नहीं हुआ। अपने नियम के लिए इसने प्राणों को त्यागना स्वीकार लिया, लेकिन नियम तोड़ना नहीं स्वीकारा। आप सब कैसे करते हैं, आचार्य श्री के पास जाकर के प्रायश्चित ले लेंगे, क्या जाता है, डॉक्टर ने बोला था इंजेक्शन जरूरी है, मेडिसिन खाना जरूरी है रात में, क्योंकि कोरोना हो गया था ना, हॉस्पिटल में एडमिट थे, डॉक्टर ने बोला यदि मेडिसिन नहीं लोगे तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने अपने मन से नहीं लिया है, डॉक्टर के कहने पर ले लिया, और फिर गुरुजी से जाकर प्रायश्चित ले लेंगे। प्रायश्चित ग्रंथ किस लिए लिखे जाते हैं, अपनी बुद्धि का और एक्स्ट्रा प्रयोग हो रहा है। प्रायश्चित ग्रंथ किस लिए लिखे जाते हैं, लिखे गए हैं इसका मतलब है कि कोई नियम टूटते होंगे और नियम टूटने पर प्रायश्चित लिए जाते हैं, है ना। तो आगम में विधान है कि नहीं प्रायश्चित ग्रंथों का, है ना। तो इसीलिए तो हमारे जैसे लोगों के लिए तो लिखे गए हैं, थोड़ा और दिमाग लगाता है मनुष्य। इस कारण हम नियम तोड़ नहीं रहे हैं, वो डॉक्टर के कहने पर रात में दवाई खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। कितने लोग कर लेते जिनके रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग है। डॉक्टर ने कह दिया हॉस्पिटल में एडमिट हो, डॉक्टर ने कह दिया देख लो दवाई खा लोगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है रात के अंधेरे में, क्या करोगे, खा लेंगे कि नहीं। वो बोल रहे हैं देखो भाई गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ, ये लाइफ सेविंग ड्रग है, यदि ये ले लोगे तो गारंटीड है बच जाओगे, नहीं है तो फिर गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बच भी सकते हो नहीं भी बच सकते। ऐसा नहीं कह रहा कि मर जाओगे, वो कह रहा है बच भी सकते हो, वो आपके ऊपर है, लोगे कि नहीं। दवाई ले लोगे रात के 10 बजे, रात्रि भोजन त्याग है आपका, ले लोगे कि नहीं लोगे, बताना। कितने लोग नहीं लेंगे। डॉक्टर कह रहा है मर जाओगे, ध्यान रखना। फिर डॉक्टर ऐसे ही डराते ना, ऐसे कहते कि नहीं सभी लोग। सीरियस कंडीशन में तो बोलना ही पड़ता है, और फिर पेशेंट ले लेते हैं ना मेडिसिन, वो अपने धर्म के नियम वगैरह भी ताक पे रख देता है। क्या बोलता है उस समय डॉक्टर, से क्या सजेस्ट करता है, जाके कि प्रायश्चित ले लेना, और क्या अभी तो ले लो, जान है तो जहान है। शरीर है तो सब धर्म होता रहेगा, बोले शरीर नहीं बचेगा तो फिर क्या करोगे। सभी ऐसे ही करते हैं, लेकिन सीआर ने नहीं किया। रात्रि में नहीं दिन में ही मारा गया बेचारा, कम बुद्धि का मारा गया, है ना। बुद्धि का प्रयोग नहीं किया बेचारे ने।
अनायास ही चल बसा, एक नियम के चक्कर में आकर के अपने प्राणों को खो दिया बेचारे ने। ऐसी तर्कना होती है अपनी। अपन सबको सजेशन दे देंगे, कुछ नहीं होता, ले लो दवाई, चलता है, कुछ नहीं होता। आज महाराज जी लोग तो बोलते ही रहते हैं, आचार्य जी तो बोलते ही रहते हैं, वो तो पंचम काल है, वो तो चौथे काल की बातें हैं सब, वो तो शास्त्रों की बातें हैं। पंचम काल में थोड़ी सब होता है। पंचम काल में इतना पाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे समझाया जाता है सब जगह? ऐसे समझाते हैं ना सभी लोग। आप लोग कैसे समझाते हो, अथवा आपको कैसे समझाया जाता है? बिल्कुल ऐसे ही समझाया जाता है। जितने बैठे हैं ना, सारे नियम तोड़ देंगे, सारे तोड़ देंगे नियम। हाँ, अरे वो डॉक्टर बोलेगा नहीं खाओगे तो मर जाओगे, ध्यान रखना। हाँ, हाँ, सियार ने नियम नहीं तोड़ा, मरना पसंद कर लिया, बस उसी का परिणाम अगले भव में है। जानते हो डॉक्टर की क्या ड्यूटी होगी? क्या बोल रहे हो? उसके एथिक्स कहाँ जाएं? आप ही बताओ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उसे उसके प्रिंसिपल पर अडिग रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए, नियम पर अडिग रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि नहीं? मजबूर भी नहीं करेंगे और प्रेरणा ऐसा तो नहीं दे सकते कि आप दवाई मत खाओ। हाँ। हम उसके ऊपर छोड़ेंगे, उसका डिसीजन हाँ। अपना होगा। फोर्स तो नहीं कर सकते ना? फोर्स नहीं करेंगे, हाँ, बट उसको ये बोलेंगे कि इसके लेने से ये लाइफ सेविंग है, तो हाँ। अगर आपको लाइफ बचानी है तो लेना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद वो मना कर दे तो फोर्सफुल नहीं दे सकते। हाँ। फिर तो अलग बात हो जाती है। अब ये तो आपका प्रोफेशन है। एग्जैक्टली। आप अपने प्रोफेशन के अनुसार जो आपको सिखाया गया है मेडिकल साइंस में, वो तो आप बहुत कहोगे, लेकिन बात उसकी चल रही है जिसने नियम ग्रहण किया है।